उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दूसरे और गोवा और उत्तराखंड के वाहिद मरहले के लिए पोलिंग पुरअमन तरीके से मुकम्मल। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दूसरे मरहले में हुई 64% से जायद पोलिंग। गोवा में डाले गए 79% से ज्यादा वोट। राय दहिंदगान ने कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए की वोटिंग। उत्तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में शबाब पर है इंतखाबी मुहिम। बीजेपी लीडर अमित शाह उत्तर प्रदेश में तो जेपी नड्डा पंजाब में जलसा-ए-आम से करेंगे खिताब। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पंजाब में तशहीरी मुहिम में करेंगे शिरकत। एसपी, बीएसपी समेत तमाम दीगर जमातों ने भी इंतखाबी तशहीर में झोंकी पूरी ताकत। कर्नाटक हाई कोर्ट में आज फिर हिजाब मामले की होगी समाअत। अदालत का मीडिया को हसास मौजू पर ज्यादा जिम्मेदार होने का मशवरा। हुकूमत कर्नाटक का कल से कॉलेज खोलने का फैसला। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बिहार के साबिक वजीर आला लालू प्रसाद समेत 99 मुल्जिमान की किस्मत का आज होगा फैसला। डोरंडो ट्रेजरी से गैर कानूनी तौर से तकरीबन 140 करोड़ रुपए निकालने का है मामला। आईटी की वजारत ने मजीद 54 मोबाइल ऐप्स पर आयद की पाबंदी। सिक्योरिटी खदशात की पेश नजर किया गया फैसला। वक्तन फवक्तन शिकायत आने पर पहले भी कई मोबाइल ऐप्स पर लगाई गई है पाबंदी। रूस और यूक्रेन के दरमियान उरूज पर कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने रूस और यूक्रेन के वज़राए ख़ारजा से बात कर कशीदगी पर तशवीश का किया इज़हार। मुख्तलिफ ममालिक से सिफारतकारी के जरिए कशीदगी कम करने के लिए मुदाखलत की अपील। रूस के साथ बामानी मुज़ाकरात के लिए नेटो तैयार। यूएनएससी में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे टीएस त्रिमूर्ति ने दहशतगर्दी को बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए करार दिया खतरा। तालिबान, अल-कायदा और लश्कर तैयबा के दरमियान ताल्लुकात को बताया तशवीशनाक। मिलजुल कर दहशतगर्दी से मुकाबला करने की हिकमत अमली पर जोर। और वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज से कबल भारत को धचका। ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर चोट लगने की वजह से सीरीज से बाहर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल खेला जाएगा पहला टी20 मैच। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में पीर को दूसरे मरहले में मगरबी उत्तर प्रदेश के 2 अजला और रोहिलखंड के 9 अजला की 55 सीटों पर वोटिंग हुई। रियासत में पहले मरहले की पोलिंग 10 फरवरी को खत्म होने के बाद पीर को रियासत के 9 अजला सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर की 55 असेंबली सीटों के लिए वोटिंग हुई। कोविड इन्फेक्शन के पेश नज़र पोलिंग स्टेशनों पर इजाफी चौकसी बरती गई थी और तमाम तर इंतजाम किए गए थे। हर उम्र के वोटर्स वोट डालने के लिए पुरजोश दिखे। खवातीन भी अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करने के लिए बड़ी तादाद में घरों से निकली। पहली बार वोटरों का जोश व खरोश भी काबिल दीद था। इलेक्शन कमीशन की तरफ से रियासत में दिव्यांगों और बुजुर्ग वोटरों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। रियासत के 2.2 करोड़ वोटरों ने 69 खवातीन समेत 586 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। दूसरे मरहले में 55 सीटों पर होने वाली वोटिंग में से बीजेपी ने 2017 में 38 सीटें जीती थी, जबकि एसपी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थीं। एसपी और कांग्रेस ने गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में इत्तेहाद के साथ मुकाबला किया था। एसपी की 15 सीटों में से 10 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की थी। यूपी में दूसरे मरहले की पोलिंग के दौरान 9 अजला की 55 सीटों के लिए 60% से ज्यादा पोलिंग रिकॉर्ड की गई। और बात करें उत्तराखंड की और साथ में गोवा की, तो तमाम सीटों के लिए वोटिंग मुकम्मल हो चुकी है। दोनों रियासतों के वोटरों में काफ़ी जोशो खरोश था। उत्तराखंड की 70 असेंबली सीटों के लिए रियासत के 82 लाख से ज़्यादा वोटरों ने कल 632 उम्मीदवारों के सियासी मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। बुजुर्गों और नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लिया। सुबह की ठंड के बावजूद वोट डालने के लिए लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत रही। रियासत में मुनसिफाना और
और पुरअमन इंतखाबात के लिए इंतजामिया ने सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए थे। चमोली के देवल में सक्षम चमोली मुहिम के तहत दिव्यांग वोटर्स को डोली के जरिए पोलिंग स्टेशन तक ले जाने का इंतजाम किया गया था। और गोवा की बात की जाए तो सभी 40 असेंबली सीटों पर हुई वोटिंग में लोगों का जबरदस्त जोश व खरोश देखा गया। उम्र रसीदा वोटरों ने वोट डालने में काफी जोश का मुजाहिरा किया। इलेक्शन कमीशन ने काफी इंतजाम किए थे। रियासत में वोटरों ने मुकाबला करने वाले 301 उम्मीदवारों की इंतखाबी किस्मत को ईवीएम में कैद कर दिया। इस बार रियासत में बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, एनएसपी, शिवसेना, आम आदमी पार्टी और दीगर कई जमातों के चैलेंज का सामना है। और उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की तकमील के बाद तमाम सियासी जमातों ने तीसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह उत्तर प्रदेश के औरैया और मैनपुरी में अवामी जलसों से खिताब करेंगे। कानपुर में अवामी राब्ता प्रोग्राम के जरिए लोगों को बीजेपी की तरफ से की गई तरक्की से वाकिफ कराएंगे और लोगों से पार्टी को वोट देने की अपील करेंगे। पंजाब असेंबली इंतखाबात में सियासी जमातें पूरी कुव्वत के साथ इंतखाबी मैदान में हैं। तमाम सियासी जमातों के स्टार कैंपेनर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं और इलेक्शन में पार्टी की जीत को यकीनी बनाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा पंजाब के मोर मंडी, बुलवाना और जलालाबाद में इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे और अवाम से बीजेपी के हक में वोट देने की अपील करेंगे। कांग्रेस ने पंजाब असेंबली इंतखाबात की मुहिम में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पंजाब में कई अवामी जलसों से आज खिताब करेंगे। राहुल गांधी का पटियाला, बरनाला और मानसा में रैलियों से खिताब करने का प्रोग्राम है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी भी आज इंतखाबी जंग में पार्टी की जानिब से अवाम के दरमियान मुहिम में शिरकत करेंगी। प्रियंका गांधी मुहिम की कमान अपने हाथ में लेकर सबसे पहले मणिपुर में एक वर्चुअल प्रोग्राम के जरिए एक जलसा आम से खिताब करेंगी। मणिपुर के बाद वो पंजाब के रूपनगर और अमृतसर में घर घर मुहिम के जरिए अवाम से कांग्रेस को वोट देने की अपील करेंगी। बहुजन समाज पार्टी पंजाब असेंबली इंतखाबात में किस्मत आजमाने के लिए तैयार है। बीएसपी पंजाब में भी इलेक्शन लड़ रही है। बीएसपी सरबराह मायावती आज शहीद भगत सिंह नगर जिले के नवाज शहर के अनाज मंडी में एक जलसा आम से खिताब करेंगी। राष्ट्रीय जनता दल के रहनुमा लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में आज फैसला आएगा। सीबीआई की खुसूसी अदालत के जज सुधांशु कुमार शशि ने तमाम मुल्जिमान को अदालत में हाजिर रहने का हुक्म दिया है। लालू प्रसाद अदालत में पेश होने के लिए इतवार को ही रांची पहुंच गए हैं। दरअसल ये मामला डोरंडा ट्रेजरी से तकरीबन 140 करोड़ रुपए गैर कानूनी तरीके से निकालने से मुताल्लिक है। इब्तिदा में इस मामले में 170 मुल्जिमीन थे, जिनमें से 55 मुल्जिमीन की मौत हो चुकी है। इस हाई प्रोफाइल मामले में लालू प्रसाद के अलावा साबिक एमपी जगदीश शर्मा, डॉक्टर आर.के. राणा, पीएसी के उस वक्त के सदर ध्रुव भगत और इस वक्त के मवेशी परवरी के सेक्रेटरी पी.के. जॉलियंस, महकमा मवेशी परवरी के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर के.एम. प्रसाद समेत 99 मुल्जिमान के खिलाफ आज फैसला सुनाया जाएगा। और कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब के मामले पर आज दोबारा समाअत होगी। समाअत से कबल अदालत ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि मीडिया को ऐसे हसास मौजू पर ज्यादा जिम्मेदार बनने की जरूरत है। दरियासना कर्नाटक हुकूमत के
16 फरवरी से कॉलेजों के दोबारा खोलने का फैसला किया गया है और रियासत में हिजाब के मामले में मुखालफत से बचने के लिए कॉलेजों को बंद कर दिया गया था। और अगली खबर पर नजर डालते हैं। हुकूमत ने मजीद 54 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी लगा दी है। नई पाबंदियों में चीनी ऐप्स भी शामिल हैं। ये पाबंदियां भारत की सलामती, खुद मुख्तारी और सालमियत को लाहक खतरात के पेश नज़र लगाई गई हैं। नई पाबंदी में पहले ममनुआ ऐप्स का भी अहाता किया गया है, लेकिन ये क्लोन के तौर पर फिर से सामने आए हैं। 2020 से अब तक कुल 270 ऐप्स पर पाबंदी लगाने के बाद ये 2022 में हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद करदा ऐप्स की पहली लॉट है। इन ऐप्स पर आईटी एक्ट की दफा A69 के तहत पाबंदी लगाई गई है। और अब बात करते हैं कोरोना की। सेहत और खानदानी फलाह बहबूद की वजारत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 34,113 से जायद मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही गुज़श्ता 24 घंटों में 91,930 मरीज इलाज के बाद सेहतमंद हो चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में सेहतयाबी की शरह 97.68% हो गई है। कल शाम 7 बजे तक एक्टिव मामलों की कुल तादाद 4,78,882 दर्ज की गई। मुल्क भर में कोविड टीकाकारी मुहिम के तहत एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए 173.38 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं। वैक्सीनेशन के 395 दिन कल शाम 7 बजे तक 50 लाख से ज्यादा वैक्सीन दी गई। अब तक मुल्क भर में 1,72,00,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि एपीजी शिपयार्ड धोखाधड़ी मामले में एनडीए हुकूमत को कार्रवाई करने में कम वक्त लगा है। साबिका यूपीए हुकूमत की तनकीद करते हुए वजीर खजाना ने कहा कि इस खाते को 2013 में ही एनपीए करार दिया गया था। This is actually an account which became an NPA before 2014 January. In fact, November 2013 is when it was declared an NPA. However, overall, not just for this account, in general, for any account and its, let us say, details, and the element of fraud or any element of any kind of major letting down of banks almost takes 52 to 54 months to be, fully with all the intensive work that should happen. And therefore, when you're coming in this particular case with that kind of a measurement, actually I should say, to the credit of the banks, they've taken lesser than what is normally an average time to detect these kind of frauds. आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि मुल्क में गुज़श्ता अक्टूबर से अफरात ज़र की शरह मुसलसल कम हो रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक भारत का ताल्लुक है, अगर आप पिछले अक्टूबर से अफरात ज़र की रफ्तार देखेंगे तो नीचे की जानिब बढ़ रहा है। वहीं बुनियादी असर आने वाले दिनों में इसके मुख्तलिफ असरात होंगे। If you look at the momentum of inflation, right from October onwards, last October onwards, the momentum of inflation is on the downward slope. It's primarily the statistical reasons, the base effect, which has resulted in higher inflation, especially in Q3, and the same base effect will play in different ways in the coming months. Today's inflation print is expected to be close to 6%, around 6%. अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तक़िल नुमाइंदे टी.एस. त्रिमूर्ति ने यूएनएससी के इजलास में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की वजह से बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती को खतरे के मौजू पर बहस में हिस्सा लिया। उन्होंने दुनिया भर में होने वाले दहशतगर्दाना हमलों की मज़म्मत की। I express my heartfelt condolences to all the families of victims who lost their loved ones in recent terror attacks in Afghanistan, United Arab Emirates, Iraq, Syria, Democratic Republic of Congo, and Uganda. As a country that has long borne the brunt of cross-border terrorism, including the 2008 Mumbai terror attack and the 2016 Pathankot terror attack, with victims of both these dastardly acts yet to get justice, India is acutely aware of the human cost of terrorism and remains fully committed to bringing the perpetrators of these attacks to justice.
उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी जहां भी होती है इससे पूरी दुनिया मुतासिर होती है, इसलिए सबको मिलकर इससे निपटना होगा। Reiterate our firm belief that terrorism in one part of the world is a threat to peace and security of the entire world. And therefore, while condemning these attacks, our response should be unified and unequivocal. और यूक्रेन पर रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान जारी तातुल खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस ने रूस और यूक्रेन के वज़राए ख़ारजा के साथ अलहदा बात की। उन्होंने कहा कि मेरा पैगाम वाज़ेह है, सिफारतकारी का कोई मुतबादिल नहीं है। तमाम उमूर को सिफारतकारी की मदद से हल किया जा सकता है, मुश्किल उमूर को निपटाया जा सकता है। उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो आने वाले घंटों और दिनों में राब्ता और बातचीत की कोशिश जारी रखेंगे और एक पुरअमन हल तलाशने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये यकीन कामिल है कि नजरिया ही कामयाब होगा। एंटोनियो गुटरेस ने फोन पर रूस के वजीर खारजा सरगेई लारोफ और यूक्रेन के वजीर खारजा विमियात्रो कल्बिया पर मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने दुनिया भर के रहनुमाओं से कशीदगी कम करने और जंग के इम्कान को कम करने की सिमत में पहल करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि यूक्रेन से अक़वाम मुत्तहिदा के अफसरों को निकालने का कोई मंसूबा नहीं है। रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र अमरीका यूक्रेन में अपने सिफारत खाने की कार्रवाई दारुल हुकूमत कैफ से मगरबी शहर यूलेफ में मुंतकिल कर रहा है। इससे कबल अमरीकी हुक्काम ने खबरदार किया था कि रूस दारुल हुकूमत कैफ समेत यूक्रेन पर हमला कर सकता है। रूस पहले ही यूक्रेन की मशरक़ी सरहद पर 1 लाख से ज़्यादा फौजी जमा कर चुका है। ब्लिंकन ने कहा कि अमरीका को सिफारत खाने के अमले की सिक्योरिटी की फिक्र है और इसीलिए ये फैसला किया गया है। सिफारत खाने के बेशतर अमले को पहले ही यूक्रेन छोड़ने का हुक्म दिया जा चुका है और अमरीकी शहरियों को भी मुल्क छोड़ने का मशवरा दिया गया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने खिताब में बुध को यकजहती का दिन करार दिया। यूक्रेनी खुफिया रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कहा कि रूस इसी दिन यूक्रेन पर हमला कर सकता है। इस दिन यूक्रेन पर परचम लहराया जाएगा और लोग हाथों पर नीले और पीले रंग के रिबन बांधकर एक दूसरे को इत्तेहाद के धागे में बांधने का पैगाम देंगे। ज़ेलेंस्की ने फेसबुक पेज पर जारी करदा एक बयान में लिखा कि इत्तेहाद से मुताल्लिक़ सरकारी हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी लिखा कि यूक्रेन अमन का ख्वाहा है और तमाम मसाइल को बातचीत के जरिए हल करना चाहता है। उन्होंने कहा कि डोनबॉस और क्रीमिया जमहूरी तरीके से यूक्रेन में शामिल होंगे। उन्होंने यकीन दिलाया कि यूक्रेन के पास एक ताकतवर फौज है जिसे जंग का अच्छा तजुर्बा है और हमारे पास जदीद हथियार भी हैं। हमारी फौज 8 साल पहले से ज़्यादा मजबूत है। फौज को हुकूमत और अवाम दोनों की हिमायत हासिल है। और दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तक कोरोना इन्फेक्शन के 41 करोड़ 37 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 58,43,000 लोगों की कोरोना इन्फेक्शन से मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट्स के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अमेरिका में अब तक कोरोना के 7 करोड़ 94 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। अमेरिका में अब तक 9,45,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। वहीं यूरोपीय ममालिक में ओमिक्रॉन के मुख्तलिफ वेरिएंट्स की वजह से मामले बढ़ रहे हैं। फ्रांस में सबसे ज्यादा 2 करोड़ 17 लाख मामले दर्ज हुए, जबकि बरतानिया में भी कोरोना से मुतासिरा अफराद की तादाद 1 करोड़ 83 लाख से तजावुज कर गई है। रूस में 1 करोड़ 43 लाख से जायद और जर्मनी में 1 करोड़ 25 लाख से जायद मामले दर्ज किए गए हैं। और मुल्क की खेलों की तारीख के बारे में तलबा के दरमियान बेदारी पैदा करने की फिटनेस मंत्र को पूरे मुल्क में हर एक शख्स तक पहुंचाने के मकसद से शुरू किए गए फिट इंडिया क्विज के रियासती सतह के मरहले का इन दिनों इनेकाद किया जा रहा है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों सेमीफाइनल मुकाबलों का इनेकाद किया गया। रियासती सतह के मरहले में 36 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के 189 अजला के 360 स्कूलों की शिराकत दारी देखी जा रही है। वज़ीर आज़म के ज़रिए मुल्क को दिए गए फिटनेस के मंत्र को हर एक शख्स तक पहुँचाने
और फिटनेस, खेल, खिलाड़ी और इसकी तारीख से जुड़े तमाम अहम नुकात को दिलचस्प तरीके से क्विज के जरिए सामने रखने के प्लेटफॉर्म फिट इंडिया क्विज का इन दिनों रियासती सतह का मरहला जारी है। 10 फरवरी से शुरू हुए इस मरहले में अलग अलग रियासतों में सेमीफाइनल मुकाबले हो रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के रियासती सतह के मरहले के सेमीफाइनल 1 में पपुम पारे के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बलीजन ने पहला मकाम हासिल किया। वहीं लोहित के केंद्रीय विद्यालय ने दूसरा मकाम पाने में कामयाबी हासिल की। असम रियासती सतह के मरहले के सेमीफाइनल 1 में केंद्रीय विद्यालय कुंभिर ग्राम ने पहला और केंद्रीय विद्यालय गोलपाड़ा ने दूसरा मकाम हासिल किया। इससे पहले शुमाल मशरिक की दीगर रियासतों में भी फिट इंडिया क्विज के रियासती सतह के सेमीफाइनल का इनेकाद हुआ। सिक्किम के पहले सेमीफाइनल में जवाहर नवोदय विद्यालय मगरबी सिक्किम ने पहला और मशरकी सिक्किम के लोअर बुजुर्ग जूनियर हाई स्कूल ने दूसरा मकाम पाने में कामयाबी पाई। मगरबी बंगाल में मुनक़िद हुए पहले सेमीफाइनल में दिल्ली पब्लिक स्कूल रूबी पार्क ने पहला और केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 सॉल्ट लेक ने दूसरा मकाम हासिल किया। वहीं मगरबी बंगाल के दूसरे सेमीफाइनल में कोलकाता के विवेकानंद मिशन स्कूल ने पहला और डॉन बॉस्को हायर सेकेंडरी स्कूल ने दूसरा मकाम हासिल किया। त्रिपुरा में शिशु विहार हायर सेकेंडरी स्कूल ने सेमीफाइनल में पहला और केंद्रीय विद्यालय अम्बासा ने दूसरा मकाम हासिल करने में कामयाबी पाई। त्रिपुरा के दूसरे सेमीफाइनल में डॉन बॉस्को स्कूल ने पहला और मॉडर्न सीनियर स्कूल ने दूसरा मकाम हासिल किया। फिट इंडिया क्विज को सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। क्विज का अहम मकसद मुल्क की खेल की तारीख के बारे में तुलबा के दरमियान बेदारी पैदा करना और उन्हें मुल्क के सदियों पुराने देसी खेलों और कौमी और इलाकाई खेलों की हस्तियों के बारे में मालूमात फराहम करना है। पहली बार फिट इंडिया क्विज के रियासती सतह के मरहले में 36 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के 189 जिलों के 360 स्कूलों की शिराकतदारी देखी जा रही है। ये वेब पर मबनी दौर है जिसमें 8 से 32 टीमें स्टेट चैंपियन बनने के लिए मुकाबला कर रही हैं। इसे सोशल मीडिया पर वेबकास्ट भी किया जा रहा है। हर एक रियासत और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके से 36 स्कूल टीमों के फातिहीन इस साल के आखिर में होने वाले कौमी दौर में जगह बनाएंगे। क्विज में इनाम की रकम 3.25 करोड़ रुपए है जो क्विज के मुख्तलिफ मरहलों में जीतने वाले स्कूलों और तलबा को दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान 3 T20 मैचों की सीरीज का आगाज 16 फरवरी यानी कल से हो रहा है, लेकिन इससे पहले ही टीम इंडिया को बड़ा धचका लगा है। टीम के ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर फिर से चोट लगने की वजह से पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। सुंदर T20 सीरीज से बाहर होने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। इनसे पहले टीम के नायब कप्तान KL राहुल और अक्षर पटेल भी चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो चुके हैं। और आइए नाज़रीन, अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायजे में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोजनामा इनकलाब की। रोजनामा इनकलाब की सुर्खी है, यूपी, उत्तराखंड और गोवा में पुरअमन कल पोलिंग हुई है। यूपी में दूसरे मरहले में बहुत अच्छी फीसद पोलिंग हुई और सहारनपुर और अमरोहा के राय दहिंदगान ने जोश दिखाया। एक बार फिर से जमकर वोटिंग की गई। और इसके अलावा दूसरी सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं, नर्सरी से 8वीं तक के स्कूल खुल चुके हैं, बच्चों के चेहरे भी खिल चुके हैं। जी हाँ, दिल्ली में तकरीबन 2 साल के बाद नर्सरी के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए। तलबा कोरोना के कवानीन पर अमल करते हुए स्कूल पहुँचे और असातिज़ा ने भी तलबा का बहुत बेहतरीन तरीके से, पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया और साथ ही साथ कोविड प्रोटोकॉल का भी उन्होंने कहा कि आज़म करना है कि हमें सारे ही प्रोटोकॉल को फॉलो करना है और तलबा को एक अच्छी और बेहतरीन तालीम से उन्हें आरास्ता करना है। और इसी अखबार की एक और ख़बर पर नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें कि आज मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब का यौम वफ़ात है और इसी मौके पर अखबार ने प्रोफेसर इब्ने कमल का एक मज़मून शाये किया है जिसका उन्वान है, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां।
और आइए अब नजर डाल लेते हैं रोजनामा राष्ट्रीय सहारा पर। राष्ट्रीय सहारा की एक सुर्खी है, जामिया हमदर्द में यूनानी डे का आज से इनाकाद किया जा रहा है। और अब नजर डालते हैं रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की आलमी सफ़े की सुर्खी है, अमेरिका, जनूबी कोरिया, जापान ने आबनाए ताइवान के अमन की अहमियत पर जोर दिया है। और इसी अखबार की एक और सुर्खी है, यूक्रेन पर हमले की सूरत में रूस को भारी कीमत चुकाना पड़ेगा, ये कहना है वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के सदर जो बाइडन का। तो नाज़रीन, ये था रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की कुछ सुर्खियां। और अब बुलेटिन की तरफ लौटते हैं और बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। तो खबरनामे में फिलहाल इतना ही, इजाजत दें, आदाब।